हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, आरपीएफ का हो या फिर ग्रुप डी का हो, कोई भी एग्जाम हो रेलवे का, सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चन का संग्रह किया गया जो क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह किया गया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना भैया, ठीक है। पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है कि जीव और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक कहो या जंतु विज्ञान के जनक कहो, कौन है ये है अरस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो लैमार्क ने एवं ट्रेविरेनस नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने किया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो है हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है ये है थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो भैया सभी को पता है कि गैलीलियो ने जो है जड़त्व के नियम की खोज की थी। नेक्स्ट में कह रहा है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। तो रसायन विज्ञान के जो जनक हैं ये है एंटोनी लोवाइसियर, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों इसी तरीके के वन लाइनर हैं, सेलेक्टेड और रिपीटेड क्वेश्चंस का संग्रह इस वीडियो में किया गया। वीडियो ये रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप लास्ट तक जरूर देख सकते हैं। और एक बात और कि चैनल पर कोई भी ऐड नहीं है, तो बिना डिस्टर्ब हुए आप लास्ट तक देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो आपको पता ही है क्या करना है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों सभी को पता है कि कैप्लन ने जो है ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो सभी को पता है कि ग्राहम ने जो है गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। नेक्स्ट में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो दोस्तों डार्विन जो है ये प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो एक वैज्ञानिक थे हुयागो डी ब्रिज, इन्होंने जो है उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट में कह रहा है कि विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने जो है विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किया था। दोस्तों रेलवे में साइंस के 35 से 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भैया। अगर साइंस आपका बेहतरीन है, इसमें आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। इसलिए साइंस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों। चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेना है और घंटी को ऑल पर सेट कर लेना है। दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर देना है, क्योंकि हम साइंस के जो है इसी तरीके के क्वेश्चन रोजाना लेकर के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि अनुवांशिकी के जनक जो है वो कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसको चुना था। तो मटर के पौधे का इन्होंने जो है चयन किया था अपने जो है प्रयोग करने के लिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि अनुवांशिकता के विज्ञान को जो है अनुवांशिकी कहा गया है। तो किसने कहा है। तो ये कहा है डब्ल्यू वाटसन ने। किसने कहा है। डब्ल्यू वाटसन ने जो है अनुवांशिकी कहा है अनुवांशिकता के विज्ञान को। नेक्स्ट में कह रहा है कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो ये क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सर्वप्रथम जीन शब्द का जो प्रयोग किया था किसने किया था। तो जोहानसन नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि खून का रंग जो है वो लाल होता है तो किस कारण से होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण जो है खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, कौन सी धातु पाई जाती है। तो लोहा जो है ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि खून का थक्का नहीं जमता है, किस रोग में नहीं जमता। तो हीमोफीलिया एक रोग होता है जिसमें खून का थक्का नहीं जम पाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हिपेरियन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है किसके द्वारा होता है। तो यकृत के द्वारा होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हेमोटोलॉजी जो है रक्त का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्लेटलेट्स की मृत्यु जो होती है वो प्लीहा में होती है। दोस्तों कहाँ पर होती है, प्लीहा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि रक्त का थक्का जमने में जो सहायक विटामिन है वो कौन सा है। तो विटामिन के होता है एक, ये जो है रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है। तो दोस्तों 60% जो है रक्त का भाग प्लाज्मा होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है। तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ब्लड बैंक जो कहा जाता है या कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो प्लीहा होता है एक, इसको जो है ब्लड बैंक कहा जाता है। और आरबीसी
आरबीसी का जो शमशान है, जो आरबीसी का कब्र गृह है वो क्या है, ये भी प्लीहाई है दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि ब्लड बैंक में ब्लड को या रक्त को जो सुरक्षित रखा जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। तो दोस्तों ब्लड को जो सुरक्षित रखा जाता है वो रखा जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितने डिग्री पर रखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 2 डिग्री से 6 डिग्री के बीच में रखा जाता है। तो 4 डिग्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें ब्लड बैंक को सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो भैया रक्त समूह की जो खोज की थी दोस्तों लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। और नेक्स्ट में कह रहा है कि RH फैक्टर जो है संबंधित है किससे है, तो रक्त से संबंधित है RH फैक्टर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त को शुद्ध क्या करता है, तो वक जो होते हैं ये रक्त को शुद्ध करते हैं, जिसको जो है इंग्लिश में किडनी भी कहा जाता है, यानी किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है नियंत्रित होता है, एड्रिनल ग्रंथि से। और नेक्स्ट में कह रहा है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दोस्तों डायलिसिस जो है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मूत्र का निर्माण जो होता है वो कहाँ पर होता है, तो मूत्र का निर्माण वक द्वारा या किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रक्त का पीएच मान कितना होता है, दोस्तों 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है, यानी ये जो है क्षारीय होता है दोस्तों। रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है किस पर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कोयले के जलने से जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जिसका जो है फॉर्मूला CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो दोस्तों लुई पास्चर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अल्फा बीटा किरणें की खोज किसने की थी, तो एक अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने अल्फा बीटा किरणें की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुक जाता है, क्यों झुकता है, तो इसलिए झुकता है वो भाई ताकि गुरुत्व केंद्र जो है आधार के अंदर बना रहा है और जो है वो गिरने से बचा रहा है, यानी बैलेंस बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि पीतल एक प्रकार की धातु है, कैसी है, तो मिश्रण है या मिश्र धातु है पीतल। नेक्स्ट में कह रहा है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में समान तत्व है, यानी ये पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो दोस्तों अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है भाई। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांघ की जो हड्डी होती है दोस्तों वो सबसे लंबी होती है। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जो है प्रमुख उपज है। नेक्स्ट में कह रहा है कि दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव में उबाल जो है उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की काली मिट्टी किस फसल के लिए सहायक होती है, तो दोस्तों कपास के लिए जो है काली मिट्टी क्या होती है, सहायक होती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर जरूर सेट करना दोस्तों, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना भैया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।